गुरु सहित दीदी भैया के चरणों में मेरा प्रणाम करता हूँ। चर्चा स्थल पर जितने भी पढ़ाई सबों के चरणों में मेरा प्रणाम करता हूँ। मांझा देश महोदय की ओर से इस चर्चा का निर्देश मिला है। छोटी सी चर्चा को लेकर आप लोगों के महादेव से लगन लगाने के बाद महादेव सबकी रक्षा करते हैं। जो महादेव के शरण में आते हैं उनकी रक्षा भगवान अपने से खड़ा होकर करते हैं। नहीं करते करते हैं। और महादेव ऐसा रक्षा करते हैं कि लोगों को मालूम ही नहीं हो पाता है कि महादेव हमारे पीछे लगे हुए और आगे शिष्य का शिष्या का रक्षा करते हैं, मदद करते हैं। रक्षा मतलब मदद करना, मदद करते हैं। और भैया हम लोगों को 10 दिन को सुधरने दिए, चौथा तो कुछ बोले नहीं, 3 को सुधर कीजिए और महादेव के शरण में लग गए। महादेव आपको बेड़ा पार करते हैं। कहिए कैसे बेड़ा पार करते हैं? ध्यान है। पंडित जी बेचारे गरीब आदमी, पहले उनके पूर्वज पैसे वाले थे, यानी रौदा आदमी। समय एक समान सबका नहीं रहता है ना। तो पहले वो बहुत बड़े आदमी थे, समय जब बदला तो बेचारे गरीब हो गए। तो दुनिया का रीति है। उनके पास एक बहन थी। बहन जब जवान हो गई तो बहन की शादी करनी है। बेचारे के पास पैसे नहीं थे। तो एक सेठ जी के यहाँ नौकरी करने लगे। किसी तरह से अपना पेट नहीं चलेगा, बहन की शादी नहीं करने। सेठ जी के यहाँ नौकरी करते करते कुछ दिन के बाद उनको लगा कि नहीं, अब बहन का बंटवारी करके सदिया कर ही देना है। पैसा है नहीं, सेठ जी से कुछ पैसा कर देगा, कर देगा। पास नहीं रहते पैसा, हमारे पास पैसा नहीं, को दिया करना काफी कर दिया मांगो नहीं खर्च कर दिया, कर्जा देकर के बहन की शादी कर दी। लेकिन बेकार था कि मालिक का जो पैसा है वो पैसा हम कैसे वसूल करें। तो बेचारे कभी आना अभी भाग कर खाते थे, नहीं कुछ मिलता था तो नमक पानी पी करके सो जाते। हम लोगों के साथ रोसा बीता खैमा में, हम लोगों के साथ बीता। माथा पर बोझा हो गया, कर्जा हो गया, तो किसी आदमी के यहाँ काम सकते थे ना, आधे मजदूरिया मांगते थे, आधा मजदूरी सटाते थे। ये 2 किलो चावल मिलता था तो 1 किलो मांग के लाते थे, 1 किलो सटाते थे, 1 किलो हम लोग खा। उसी तरह से पंडित जी निभाने लगे। कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे पैसा को सटाते सेठ जी का पैसा कुछ बकाया रह गया। मात्र 2 रुपये। सस्ती समय में 2 रुपया काफी है। हम ससुराल में गए तो बाबू जी हमारा 2 रुपया ताकि करना जाए, 2 रुपया बहुत आठना भर गए, आठना 1 रुपया भर। अगर लड़की समय ससुराल पहुंचती तब 2 रुपया बोल लगे।
तो 2 रुपया का बहुत कीमत था उसमें। तो 2 रुपया पंडित के यहाँ पकाया रखेगा सेठ जी का। जिन सेठ जी के यहाँ नौकरी करते 2000 रुपया लिए थे, 2000 रुपया लिए थे, सटाते सटाते 2 रुपया पकाया रखे। आप देखिए सेठ जी के मन में भरम। पंडित जी का पुराना पुश्तैनी मकान बना हुआ था बढ़िया। सेठ जी को बोलने लगा कि क्यों न पंडित जी का ये मंडल में हम नीलाम करवाएं, पैसा बाकी है ये। एक बही में लिखे हुए थे कि पंडित जी हमसे 2000 रुपया लिया, और एक बही में जो पैसा देते थे वो पैसा के ब्यौरा वो लिखते जाते थे। इतना पैसा फलना महीना में इतना पैसा दिए। ये सरकार वो पंडित जी के ऊपर एक केस लागू करवाए, केस कोर्ट में। और कोर्ट में जब केस दायर हो गया सरकार तो नोटिस आ गया, पंडित जी का केस होगा, नोटिस ये करेगा। नोटिस आ गया पंडित जी के यहाँ, पंडित जी जाके कोर्ट में हाजिर हुए। वहां पेशकार साहब बोले पंडित जी आपके ऊपर कर्जा है सेठ जी का। कर्जा तो है, कितना पैसा है? सरकार 2 रुपया बकाया है, मैं आपके ऊपर 2000 बकाया। पंडित जी बोले नहीं सरकार 2 रुपया बकाया, बाकी पैसा हम दिए। तो बोले वहां से पेशकार साहब कि जो पैसा पंडित जी आप दिए हैं सेठ जी को, उसका कुछ सबूत है, कोई गवाह है? बेचारे पंडित जी गरीब आदमी कहते हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं, और गरीब आदमी का गवाह कौन हो? जैसे मठवा तेला रहेगा ना, जिसके मठवा उसी को तेलवा मिलता है। गरीब आदमी बेचारे पंडित जी उनके लिए कोई गवाह नहीं, लेकिन उनका काम क्या था सो जरा ध्यान देंगे। 3 सूत्र में कितना गुण है। पंडित जी सुबह उठते थे और कर जोड़ करके बैठ जाते थे, हे मालिक दया कीजिए सरकार मेरे ऊपर दया कीजिए, सरकार दया कीजिए सुबह में। और दिन में जब ड्यूटी पर जाते थे दुकान पर, तो जितने भी ग्राहक लोग भैया दीदी जो भी आते थे सबसे कहते थे कि दीदी शिव के गुरु पर नहीं रहो, नहीं बनाए। कोई मान जाते थे, कोई नहीं भी मानते थे, लेकिन दिन भर का प्रक्रिया उनका वही बना हुआ रहता था। शाम में जब दुकान बंद करके घर जाते थे तो वहां जाने के बाद खाना वाना खा जो मिलता था खाना खा के जब बेड पर जाते थे तब बस मालिक के साथ निवेदन करते थे और नमः शिवाय करते करते वे सो जाते थे। दिन भर चर्चा हुआ, सुबह में है ना, सुबह दोपहर और शाम में मालिक से निवेदन किया। तीनों काम करते रहते थे बाबा पंडित। देखा जाए वहां से आदेश हुआ कि आपके पास कोई गवाह है? पंडित जी बोले मेरे पास कोई गवाह नहीं है सरकार। गवाही के बिना कोई केस का देख रेख नहीं होगा, आप बदनामी है, आपके ऊपर कर्जा है सेठ जी का, आपका मकान नीलाम हो जाएगा। अब पंडित जी कहते हैं कि सरकार मेरा गवाह वही हो सकता है, शिवुआ नाम का कोई गवाह है वही हो सकता है, शिवु नाम का गवाह वही गवाह मेरा हो सकता है, इसके अलावा इस संसार में मेरा कोई गवाह नहीं। देखिए कितना बड़ा विश्वास है पंडित जी को, कितना बड़ा विश्वास है कि मेरा गवाह होगा तो वही एक शिवुआ होगा, शिवु नाम का गवाह हो सकता है, इसके अलावा इस संसार में कोई नहीं। ध्यान में रखिए कैसे शिवु गवाह कमल बोली और कमलिया में सहसोर छे
और आए मुंह को ढके हुए सर मैं ही जीऊंगा। वो क्या कहते हैं, मैं ही जीऊंगा हूँ। आप पंडित जोसेफ जी के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ सरकार, मैं कुछ जानता हूँ। बता सकते हैं पंडित जोसेफ जी के बारे में? और थोड़ा सा मोहलत दिया जाए, समय दिया जाए। क्या समय? गवाह ये समय मिलता। आदेश दिए, बोलिए क्या समय खोजते हैं? हमको 2 सिपाही दे दीजिए सर, हम जरा सा जाएंगे सेठ जी के घर। 2 सिपाही उनके साथ लग गए और चले सेठ जी के घर। कौन? वही बुढ़ो लगभग चले सेठ जी के घर। और सेठ जी के घर के अंदर नहीं गए, बाहर में खड़े, दरवाजा के बाहर खड़े रहे, अंदर नहीं जाना, इसलिए तो पापी है। सेठ के घर में दोषी सेठ है। बाहर से कहते सिपाही जाइए, उस रूम में एक अलमीरा है, अलमारी, उसमें 5 कॉपी के बाद 6 कॉपी निकाल दी। सिपाही गया, 6 कॉपी निकाल के लेके आया और कहते बस इसको ले चलिए। और कॉपी को लेकर के चले सिपाही जी, बस आप वही बुरो जा रहे हैं, लगभग करके कभी टकते हैं, लगता है हम गिर जाएंगे बाबा, और फिर संभलते हैं। वो तो मालिक हैं। जब वहां पहुंचे कोर्ट में, सिपाही जी से कहे कि आप इस कॉपी को जज साहब को दे दीजिए। जज साहब जब वो कॉपी को देखे, उसी कॉपी में लिखा हुआ था, पंडित जी फलाने महीने में इतना पैसा हमको दिए, इतना पैसा फलाने महीने में दिए, इतना पैसा पंडित जी ने हम बकाया, यानी 2 रुपया बकाया, बाकी पैसा सब वसूल है। देखा जाए और जज साहब उस कॉपी को देखते हैं और इधर से बुढ़ऊ कहते हैं। कौन बुढ़ऊ? वही कम्बल ओढ़े हुए बुढ़ऊ कहते, सर देखा जाए इस कॉपी में कि सेठ जी का कितना पैसा पंडित जी के यहाँ बकाया है। 1 महीने यहाँ कोर्ट में दायर किए कि 2000 रुपये के यहाँ बकाया है, इनका मकान नीलाम करवा दिया जाए, और एक तरफ 2 रुपया। दोनों वही उनका है, लेकिन एक वही साबित है कि 2 रुपया इनके यहाँ बकाया है। अब इतना बोले और बुढ़ऊ वहां से धीरे धीरे पीछे घस के आगे गेट पर आए। घर महादेव हो। कुछ देर के बाद जज साहब देखे तो उल्टा केस हुआ सेठ जी के ऊपर, आपके ऊपर मानहानि का केस हुआ। आप पंडित जी के ऊपर गलत फहमी में गलत केस किए, इसलिए आपके ऊपर उल्टा केस किया जाता है सेठ जी के ऊपर। और जज साहब पंडित जी को बोला है, पंडित जी आप आइए इधर। सरकार अभी कौन व्यक्ति है? तो पंडित जी आप बताइए कि आपका गवाह जो था वो कहाँ से आप लाए थे? तो पंडित जी जो है उस कोर्ट परिसर में एक मंदिर था, उसी मंदिर में मालिक से निवेदन कर रहे थे, हे मालिक मेरे दान को आप बचाएं। बस मंदिर में निवेदन कर रहे थे, उनको ही पता नहीं कि कौन गवाही दे रहा है, उनको कहाँ पता। जज साहब कहते हैं कि आप जो गवाह को लाए थे वो कहाँ से लाए थे, कौन था वह गवाह? उसको फिर से बुला के ला सकते, फिर कहाँ से वो गवाह? जज साहब उसी समय कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए कि बोले कि बस, जिन्होंने सारे संसार को रचाया है, जिसने सारे संसार को चला रहा है, इसके सामने किसी का नहीं चलता है। और सेठ जी के ऊपर मानहानि का केस लागू हुआ और उसी समय से जज साहब चले कि हम भी अब मंदिर में जाकर के पूजा करेंगे। कुर्सी किसके लिए है? परिवार के लिए, बेटे के लिए, बहू के लिए, पत्नी के लिए, लेकिन अपने लिए क्या? अपने लिए वही मंदिर, वही महादेव है, वही शिव है,
जो कि सबको चलाते हैं, सबको संभाल के रखते हैं, सब उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए हम लोग प्रेम से 3 सूत्र को करते चले, और 3 सूत्र में क्या मिलता है उसे जो करते हैं उनको कहने से क्या होगा, हम लोग कहते क्या से क्या बीत रहा है, लेकिन मालिक चलाइए नहीं चला मस्तर खेल तो करते रहे लोग तो है ना। पिंटू भैया फोन किए, भैया आना क्या बजे, पिंटू भैया फोन किए, हमें चाहते आप 11 बजे आ जाइए। हम 11 बजे फोन करते हैं, तो हाँ अभी निकलेंगे, हम निकलेंगे, ठीक है। हाँ भाई मालिक का दरबार था, हाँ मालिक खींच के लिए है, आपन का संभालो, आप मालिक अपना काम अपने से करवा देंगे। और जहाँ नहीं जाने का होगा आप लाख प्रयास कीजिएगा कि हम जाएंगे, आज फलाने जगह फलना करना चाहता है, नहीं जाते। महादेव समझिएगा नहीं हुआ तब नहीं पहुंच सकिएगा। मामला क्या पाठ होगा अब फुलफुला के अपनी चर्चा करके तो मगर चर्चा महादेव को जब सुनवा इतना जल्दी काम कर रहे हैं कि कोई डॉक्टर बोल अच्छा बस सुबह दोपहर सुबह दोपहर सुबह उठिए, महारानी से दया मांगिए, मेरे दिन भर आपका काम सफल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और रास्ते में कहीं चलिए चर्चा कीजिए, ऐसी करे अगर महादेव फोन करते हैं, भैया से किन्हीं से फोन करते हैं, डॉक्टर साहब से फोन लगाते हैं, बाबा से फोन लगाते हैं, बाबा हाँ हर महादेव हो गया चर्चा, हर महादेव जहाँ हुआ कि हो गया, वही बात है। दिन में दिन भर चर्चा कीजिए, बेटी के यहाँ फोन हो गए, हाँ बेटी हर महादेव चर्चा कीजिए, मैं कुछ कीजिए, खाली कहिए हर महादेव बेटी, ठीक है बेटी हाँ हर महादेव, वो भी कहेगी हर बात आप कर देखिए, एक बार इधर से फोन लगाइए, कहिए बेटी ठीक है बेटी हाँ हर महादेव, वो भी कहेगी हर महादेव, एकदम उत्तर मिलेगा हर महादेव, हो गया चर्चा। तो इस तरह का भाव बनाइए, महादेव से जुड़ाव लगाइए, आपका काम कहीं नहीं रुकेगा। रात में सोते समय नमः शिवाय करते रहिए, रात भर नमः शिवाय होते रहेगा, भोरे भोरे महादेव का है कि नहीं होगा, एकदम दर्शन। इसलिए सरकार विशेष बात के लिए बात में चलिए करके अपने चरण में प्रणाम।